सूर्य नमस्कार योगासनों में सर्वश्रेष्ठ है। यह अकेला अभ्यास ही साधक को संपूर्ण योग व्यायाम का लाभ पहुंचाने में समर्थ है। इसके अभ्यास से व्यक्ति का शरीर निरोग और स्वस्थ होकर तेजस्वी हो जाता है। यह स्त्री, पुरुष, बाल, युवा और वृद्धों के लिए उपयोगी होता है। सूर्य नमस्कार मंत्र का अर्थ एवं भाव। सूर्य नमस्कार 13 बार करना चाहिए और प्रत्येक बार सूर्य मंत्रों के उच्चारण से विशेष लाभ होता है। वे सूर्य मंत्र निम्न हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यकर्काय नमः, ओम मरीचय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। मंत्र का अर्थ। ओम मित्राय नमः। इसका अर्थ है सबके मित्र को प्रणाम। नमस्कार आसन, प्रणाम आसन स्थिति में समस्त जीवन के स्रोत को नमन किया जाता है। सूर्य समस्त ब्रह्मांड का मित्र है, क्योंकि इससे पृथ्वी समस्त सभी ग्रहों के अस्तित्व के लिए आवश्यक असीम प्रकाश, ताप तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। पौराणिक ग्रंथों में मित्र कर्मों के प्रेरक, धरा आकाश के पोषण तथा निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। प्रातःकालीन सूर्य भी दिवस के कार्यकलापों को प्रारंभ करने का आह्वान करता है तथा सभी जीव जंतुओं को अपना प्रकाश प्रदान करता है। ओम रवे नमः। इसका मतलब है प्रकाशवान को प्रणाम। रवे का तात्पर्य है जो स्वयं प्रकाशवान है तथा संपूर्ण जीवधारियों को दिव्य आशीष प्रदान करता है। तृतीय स्थिति हस्त उत्तानासन में इन्हीं दिव्य आशीषों को ग्रहण करने के उद्देश्य से शरीर को प्रकाश के स्रोत की ओर ताना जाता है। ओम सूर्याय नमः। इसका मतलब है क्रियाओं के प्रेरक को प्रणाम। यहाँ सूर्य को ईश्वर के रूप में अत्यंत सक्रिय माना गया है। वैदिक ग्रंथों में 7 घोड़ों के जुते रथ पर सवार होकर सूर्य के आकाश गमन की कल्पना की गई है। ये 7 घोड़े परम चेतना से निकलने वाले सप्त किरणों के प्रतीक हैं, जिनका स्पष्टीकरण चेतना के 7 स्वरों में होता है। भू, भू का मतलब है भौतिक। भुआ, भुआ का मतलब है मध्यवर्ती, सूक्ष्म, नक्षत्रीय। स्वाहा, स्वाह का मतलब है सूक्ष्म एवं आकाशीय। माह, माह का मतलब है देव आवाज। जनः, जनः का मतलब है उन दिव्य आत्माओं का आवाज जो अहम से मुक्त हैं। तपः, तपः का मतलब है आत्मज्ञान या प्राप्त सिंधों का आवाज। और सप्तम परम सत्य। सूर्य स्वयं सर्वोच्च चेतना का प्रतीक है तथा चेतना के सभी 7 स्वरों को नियंत्रित करता है।
देवताओं में सूर्य का स्थान महत्वपूर्ण है। वेदों में वर्णित सूर्य देवता का आवास आकाश में है। उनका प्रतिनिधित्व करने वाली अग्नि का आवास भूमि पर है। ओम भानवे नमः। इसका अर्थ प्रदीप्त होने वाले को प्रणाम। सूर्य भौतिक स्तर पर गुरु का प्रतीक है। इसका सूक्ष्म तात्पर्य है गुरु हमारी भ्रांतियों के अंधकार को दूर करता है। उसी प्रकार जैसे प्रातः बेला में रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है। अश्व संचालासन की स्थिति में हम उस प्रकाश की ओर मुँह करके अपने अज्ञान रूपी अंधकार की समाप्ति हेतु प्रार्थना करते हैं। ओम खगाय नमः। इसका मतलब है आकाशगामी को प्रणाम। समय का ज्ञान प्राप्त करने हेतु प्राचीन काल से सूर्य यंत्रों अर्थात डायलों के प्रयोग से लेकर वर्तमान कालीन जटिल यंत्रों के प्रयोग तक के लंबे काल में समय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आकाश में सूर्य की गति को ही आधार माना गया है। हम इस शक्ति के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं जो समय का ज्ञान प्रदान करती है तथा उससे जीवन को उन्नत बनाने की प्रार्थना करते हैं। ओम पुष्णे नमः। इसका मतलब है पोषण को प्रणाम। सूर्य सभी शक्तियों का स्रोत है। एक पिता की भांति वह हमें शक्ति, प्रकाश तथा जीवन देकर हमारा पोषण करता है। साष्टांग नमस्कार की स्थिति में हमें शरीर के सभी 8 केंद्रों को भूमि से स्पर्श करते हुए उस पालनहार को अष्टांग प्रणाम करते हैं। हम उसे अपने संपूर्ण अस्तित्व को समर्पित करते हैं तथा आशा करते हैं कि वह हमें शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करे। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। इसका मतलब है स्वर्णिम विश्वात्मा को प्रणाम। हिरण्यगर्भ स्वर्ण के अंडे के समान सूर्य की तरह देदीप्यमान ऐसी संरचना है जिससे सृष्टिकर्ता ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। हिरण्यगर्भ प्रत्येक कार्य का परम कारण है। संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकटीकरण के पूर्ण अनिर्हित अवस्था में हिरण्यगर्भ के अंदर निहित रहता है। इसी प्रकार समस्त जीवन सूर्य में अंतर्निहित है। भुजंग आसन में हम सूर्य के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं तथा यह प्रार्थना करते हैं कि हम में रचनात्मक का उदय हो। ओम मरीचाय नमः। इसका मतलब है सूर्य रश्मियों को प्रणाम। मरीच ब्रह्मपुत्रों में से एक है, परंतु इसका अर्थ मृग मरीचिका भी होता है। हम जीवन भर सत्य की खोज में उसी प्रकार भटकते रहते हैं जिस प्रकार एक प्यासा व्यक्ति मरुस्थल में मरीचाओं के जाल में फंसकर जल के लिए मूर्ख की भांति इधर उधर दौड़ता रहता है। पर्वतासन की स्थिति में हम सच्चे ज्ञान तथा विवेक को प्राप्त करने के लिए नतमस्तक होकर प्रार्थना करते हैं जिससे हम सत्य अथवा असत्य के अंतर को समझ सकें। ओम आदित्याय नमः। इसका मतलब है अदिति सुत को प्रणाम। विश्वजननी महाशक्ति के अनंत नामों में से एक नाम अदिति भी है। वही समस्त देवों की जननी है, अनंत तथा सीमा रहित है। वह आदि रचनात्मक शक्ति है जिससे सभी शक्तियों की निःसृत हुई है। अश्व संचालनासन में हम उस अनंत विश्व जननी को प्रणाम करते हैं। ओम सवित्रे नमः। इसका मतलब है सूर्य की उद्दीपन शक्ति को प्रणाम। सवित्र उद्दीपन अथवा जागृत करने वाला देव है।
इसका संबंध सूर्य देवों से स्थापित किया जाता है। सावित्री उगते सूर्य का प्रतिनिधि है, जो मनुष्य को जागृत करता है और क्रियाशील बनाता है। सूर्य पूर्ण रूप से उदित सूरज का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके प्रकाश में सारे कार्यकलाप होते हैं। सूर्य नमस्कार की हस्तपादासन स्थिति में सूर्य की जीवनदायिनी शक्ति की प्राप्ति हेतु सवित्र को प्रणाम किया जाता है। ओम अर्काय नमः। इसका मतलब है प्रशंसनीय को प्रणाम। अर्क का तात्पर्य है ऊर्जा। सूर्य विश्व की शक्तियों का प्रमुख स्रोत है। हस्त उत्तानासन में हम जीवन तथा ऊर्जा के इस स्रोत के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। ओम भास्कराय नमः। इसका मतलब है आत्मज्ञान प्रेरक को प्रणाम। सूर्य नमस्कार की अंतिम स्थिति प्रणाम आसन नमस्कार आसन में अनुभवातीत है। अनुभवातीत तथा आध्यात्मिक सत्यों के महान प्रकाशक के रूप में सूर्य को अपनी श्रद्धा समर्पित की जाती है। सूर्य हमारे चरम लक्ष्य जीवन मुक्ति के मार्ग को प्रकाशित करता है। प्रणाम आसन में हम यह प्रार्थना करते हैं कि वह हमें यह मार्ग दिखाए। इस प्रकार सूर्य नमस्कार पद्धति में 12 मंत्रों का अर्थ भावों का समावेश किया जा रहा है।